को पात, याति मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल ही जानो मिथ्या भाव, ताको अब निर्मूल करी बनिए मोक्ष पाओ। धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी की चर्चा अपनी चल रही थी, जिसमें ये कहा कि भाई कोई जीव धर्म बुद्धि से धर्म का साधन करने में क्या दोष आता है, वे किस प्रकार व्यवहाराभासी होते हैं, तो उसकी चर्चा में इतनी चर्चा की जिसमें देव का, शास्त्र का और गुरु के विषय में अपन ने चर्चा की है कि किस प्रकार हम मूल चीज़ को न समझकर बाहरी भार चीज़ को समझते हैं, तो मिथ्या तो हमारा वैसा का वैसा बना देता है। अब यहाँ कहते हैं कि 7 तत्वों के अन्यथा श्रद्धांत से क्या आशय है। जीव जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान किस प्रकार होता है, क्योंकि पहले देव शास्त्र गुरु के विषय में अन्यथा श्रद्धान कहा, फिर अब कहते हैं कि भाई 7 तत्वों के अन्यथा श्रद्धान से क्या आशय है। इस 7 तत्वों में हमारा श्रद्धान अन्यथा कैसे है, उसका आशय क्या है, और जीव जीव की विपरीत श्रद्धान किस प्रकार होता है, उसके उत्तर स्वरूप में ये बात करते हैं। देखिए, सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा। ऐसा जानकर 7 तत्वों के नाम, परिभाषा आदि तो सीख लेता है, परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। भाव भाषित हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान नहीं हो सकता। तत्वों के स्वरूप को पहचानने तथा तत्वों के हे उपादेयपने को अपने जीव पर घटाने का नाम भाव भासना है। उसके बिना तत्वों के भेदादिक जानने पर भी मिथ्या दृष्टि ही रहता है। क्या कहा, बहुत ही गंभीर बात है कि सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा है। ऐसा जानकर 7 तत्वों के नाम, परिभाषा आदि तो सीख लेता है ना। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा और तत्व के नाम भी बताए, तो कि भैया उन 7 तत्वों के नाम भी सीख लेता है और उनकी परिभाषा भी सीख लेता है, जिसमें चैतन्यता पाई जाती है। जिनमें चैतन्यता पाई जाती है वे जीव हैं, चैतन्यता से रहित वे अजीव हैं। शुभ अशुभ भाव आश्रव है, इनमें उपयोग लग जाना बंद है। शुभ शुभ भाव का रुक जाना संवर है। इन भावों से पूर्व का कर्म खिड़ जाना निर्जरा है और समस्त कर्मों से रहित हो जाना मोक्ष है। ये 7 तत्व के नाम भी सीखे और ऐसी परिभाषा भी सीखी। क्या सीखी है ना। परंतु
उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता, और भाव भाषित हुए बिना तत्वार्थ सिद्धांत नहीं हो सकता। कि परिभाषा तो सीखी पर उसका भाव भाषित नहीं हुआ। अब जिसमें चैतन्यता पाई जाती वो जीव है, तो ये परिभाषा तो यथेष्ट है। और ऐसा सिद्धांत करना कि जिसमें चेतनता पाई जाती वो जीव है, वो भी सत्य है। फिर क्या भूल रह जाती कि ये चेतनपना मुझ में है और मैं जीव हूँ, ऐसी भाव भासना नहीं होती। अंतर दोनों में समझ में आया? क्या अंतर है? जिसमें चैतन्यता पाई जाती वही जीव है, ऐसा हमने जाना भी, परिभाषा भी सीखी और सिद्धांत भी किया। क्या? अभी हमसे पूछेगा कि जीव कौन है, कि जिसमें चेतनता पाई जाती, परंतु भाव वासना क्या? कि मैं स्वयं जीव हूँ, मुझ में चेतनता पाई जाती है। ऐसी भाव वासना न होने से वह श्रद्धान भी हमारा अन्यथा होता है ना? अग्नि गर्म है, अग्नि को स्पर्श करने से हाथ जलता है, हमने ये सीखा, लेकिन उसकी भाव वासना न हो तो हाथ हमारा अग्नि में चला जाएगा। और भाव वासना हो जाए तो क्या होगा कि फिर अग्नि में हाथ नहीं जाएगा। ऐसे हम जीव हम कह रहे, शास्त्र के आधार से कह दिया कि भाई, क्यों सब जीव कैसा है कि जी देखो आप और हम जितने भी हैं ना, अन्य मत की अपन चर्चा करें या ना करें, एक जेनी में ये सिद्धांत ऐसा पक्का बना हुआ रहता है कि आत्मा अजर अमर है। कौन सा? कोई भी जेनी होगा ना, छोटा सा भी, अगर वो पाठशाला पढ़ के निकला या कुछ भी सुना, अरे भाई आत्मा मरता नहीं, आत्मा मरता नहीं, ये बिल्कुल विश्वास है, पर फिर भी मैं कभी मरता नहीं हूँ ऐसी अनुभूत नहीं है। इसलिए हमारा बार बार भय हमें काहे का सताता है? मरण का भय सता रहा, मैं मर जाऊंगा, मैं नाश हो जाऊंगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें भाव वासना नहीं हुई, और भाव वासना नहीं हुई तो श्रद्धान हमारा कैसा रहा? अन्यथा रहा। और जिसका श्रद्धान ऐसा हो जाता है कि फिर उनकी भाव वासना होने से नियम से उनको सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। अब आश्रव दुख रूप है। अभी हमारे से पूछे क्यों आश्रव कैसा है कि दुख रूप है, आश्रव कैसा है मलिन है, आश्रव कैसा है कि जड़ है, लेकिन हमें भाव वासना है क्या? नहीं है। परिभाषा बिल्कुल सीख ली, शुभ अशुभ भाव दुख रूप है। जैसे आदमी है ना दुकान पे बैठा हुआ, वो कह रहा है अरे भैया पाप करने से नरक जाएंगे, पाप, शास्त्र का उदाहरण दे देगा, देखो फलाने शास्त्र में लिखा पाप करने, लेकिन भाव वासना न होने से उसका उपयोग काय में लगता है? पाप में लग जाता है। और भाव वासना हो तो क्या हो जाता है कि वहीं ब्रेक लग जाता है। इसलिए तत्वों का स्वरूप जानकर भी भाव वासना न होने से ये जीव मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि रहता है। वे बात कहते हैं, बात तो बिल्कुल सत्य है। और जैसे ही भाव वासना हो जाए तो फिर क्या होगा कि फिर श्रद्धा नहीं, अरे मेरा कभी नाश होने वाला नहीं है, ये जानने वाली वस्तु ही तो मैं हूँ, ये दिखने वाले पदार्थ अजीब है, अजीब में सुख नाम का कोई गुण है नहीं, मेरा सुख तो मुझ में है। ऐसी भावानुभूति होने से, तत्व का यथेष्ट श्रद्धान होने से सम्यक्त की आराधना हो जाती। यद्यपि प्रारंभिक भूमिका में नाम भी सीखना, परिभाषा भी सीखना, पर नाम और परिभाषा सीखकर अगर भाव वासना नहीं है तो वो अज्ञान के ही खाते में चली जाती है। पूरी बात यही है। काम होता है काय से? भाव वासना से, है ना।
इसलिए यहाँ ये कहा कि भाई वो अन्यथा निरूपण करते हैं। सो ऐसे कथन, हाँ सो भाव भाषित हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धा नहीं हो सकता। तत्वों के स्वरूप की पहचाने तत्वों के हे उपादेयपने को अपने जीव पर घटाने का नाम अपने ऊपर घटाना। अरे ये भाव मेरे लिए नुकसानदायक है, ये भाव मेरे लिए लाभकारी है। रागादिक परिणाम से कभी आत्मा का भला नहीं होता और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम से आत्मा का कभी बुरा नहीं होता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम ही मेरे परिणाम है, ऐसी भाव वासना होने से उसको सम्यक्त की आराधना होती है। और क्या कहते हैं आगे के, जीव के मार्गणा स्थान तथा गुणस्थान के भेद को जानता है और अजीव के पुद्गल के वर्णादिक विशेष को भी जानता है, परंतु भेद ज्ञान नहीं करता। अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश भी पर में न मिलाना, ऐसे सच्चे श्रद्धा ऐसा सच्चा श्रद्धा नहीं करता। जीव के मार्गण स्थान गुण स्थान भेदों को तो जानता है। मार्गणा स्थान की चर्चा करे तो मार्गणा का स्वरूप बता देता है कि 14 प्रकार की मार्गणा होती। जीव कहाँ कहाँ है, गति में है, इंद्रिय में है, काय में है, योग में है, कषाय में है, लेस्या में है, भव्यता में है, सम्यक्त में है और आदि 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 सारी जितनी भी है। जीव समास कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, उसको भी समझाता है। पर मैं स्वयं जीव हूँ और ये पूर्ण पुद्गलादि ये पुद्गल हैं, इनकी क्रिया में अपनापन नहीं मिलाना और अपनी क्रिया में इनका नहीं मिलाना, ऐसा भाव भाषण न होने से ये जीव अज्ञानी बना रहता है। अज्ञानी बना रहता है। भ्रांति तो यही है ना, चेतन को जड़ में लिया जान और तन में अपनापन लिया मान। चेतन को जड़ में ही जान लिया। चेतन को चेतन भी कहता है, लेकिन जहाँ जड़ की क्रिया होती है उसमें अपनापन जोड़ देता है। ये क्रिया मेरी है, भाई तेरी क्रिया तो जानने की है, ये क्रिया तेरी कहाँ है, लेकिन अपना अंश उसमें मिलाता है और उसका अंश अपने में मिलाता है। मैं आँख से देखता हूँ, मैं कान से सुनता हूँ, व्यवहार कहता है, लेकिन ये तो मिलाता मानता ही ऐसी है कि अरे भैया मैंने मेरी आँखों से देखा। कहते एक दूसरे की मिलावट करना, ये सब तत्व का अन्यथा स्वरूप है। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो अपना अंश पर में नहीं मिलाते और पर का अंश अपने में नहीं मिलाते। दिखने वाले दृश्य पौद्गलिक हैं और वो स्वयं अपने से हैं। जानने वाली शक्ति आत्मा है और वो स्वयं अपने से है। दो द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिकता बहुलता होने से शब्द में व्यवहार की व्यवस्था बनती है, पर स्वरूप एक दूसरे का एकमेक नहीं है। मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, ऐसा व्यवहार की प्रक्रिया बनती है, लेकिन अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। गुरुदेव श्री पे आरोप करते थे ना कि आपने इतने मंदिर कर रहे, वो कभी ये नहीं कहते कि, वो कहते कि भैया जिन जिन परमाणुओं का जहाँ जहाँ जो जो परिणमन होना था वो पदार्थ वैसे परिणमन गए। अंदर से कभी उन्हें ये भाव नहीं आता था कि ये मैंने किया है ना। स्वतंत्रता समझते थे क्या। ऐसे यहाँ कहते हैं कि भाई आत्मा का कथन इस प्रकार करता है जैसे किसी और की बात कर रहा हो
परंतु मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं जानता। कैसे? आत्मा की बात भी ऐसा, आत्मा कैसा चैतन्य स्वभावी है, पर ऐसा नहीं कि मैं स्वयं चैतन्य स्वभावी हूँ। ऐसे ऐसा मान रहा है जैसे दूसरों की बात कर रहा हो। देखो दीपक तले अंधेरा, दीपक के तल में क्या है? अंधेरा। दूसरे को प्रकाशित करता है लेकिन स्वयं प्रकाश से रहित रहता है। ऐसे पुद्गल को बताता है, धर्म अधर्म आकाश काल को बताता है, सारे पदार्थ की जानकारी देता है, लेकिन स्वयं की जानकारी नहीं होती कि ये जानने वाली वस्तु है, यही मैं हूँ। ऐसी भावानुभूति न होने से ये सारे परिणाम अन्यथा श्रद्धान रूप हो जाते हैं। क्या कहीं न कहीं है श्रद्धान में भी वो श्रद्धान नहीं, मजबूती वाला श्रद्धान। संभावना ढूंढी जाती है, संशयिता ढूंढी जाती है, वो सारे अज्ञान के खाते में चले जाते हैं। यहाँ कहते संसार जैसे कह दिया ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मुक्ति का मार्ग है, तो अन्य कोई दूसरी संभावना ढूंढने की जरूरत नहीं है। सच्चे देव अरिहंत ही होते हैं, तो अन्य जगह की संभावना ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये शरीर आदि इंद्रिय आदि मन आदि वाणी में नहीं हूँ, तो कल्पना में भी नहीं लगना चाहिए कि कदाचित हमारे तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। जैसे जगत के जीव के विषय में बताया ना, तो बहुत गहरी बात है ये। जगत के जितने भी जीव हैं जो संसार में रहते हैं, सांसारिक कार्य में ही लिप्त हैं, परमार्थ को नहीं जानते हैं, वे सब स्वार्थी ही हैं। कैसे हैं? पर हमें क्या लगता है कि दो चार जने हमारे अच्छे बोलते तो हमें लगता है कि ये हमारे, कह रहे नहीं, स्वरूप ऐसा। श्रद्धा कैसी होना? हाँ, बिल्कुल पक्की मान के चलना है। इसमें इतना सा भी संशय करने की जरूरत नहीं है। चाहे हम एक है और वो हमारे अनुरूप 10 काम कर रहा हो, तो भी समझना कि कहीं न कहीं स्वार्थ जुड़ा पड़ा हुआ है। व्यवहार में भी श्रद्धान हो तो ऐसा होना चाहिए। ऐसा कोई ना मिला, कबीरदास ने लिखा, जो मिला सो गर्जी, कहे कबीर आकाश फटा, क्या सीवेगा दर्जी। क्या सारा जगत स्वार्थ से जूझ रहा है। कौन सी सकता है? जैसे कपड़ा हो तो दर्जी सी दे, लेकिन आकाश फटा हो तो दर्जी नहीं सी सकता है ना। ऐसे जगत में कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ नहीं है, सब स्वार्थी हैं। परमार्थ को साधने वाले निस्वार्थी होते हैं, जिनका लक्ष्य ध्येय एक होता है कि इस आत्मा का किसी रूप में भी कल्याण होना चाहिए, अपना कल्याण होना चाहिए, और अपने कल्याण के साथ साथ जगत के जीव का भी कल्याण हो जाए, ऐसी भावना परमार्थ होती है। बाकी जे कोई मिले, हम कहते ये हमारे बहुत अनुकूल है साहब, जैसा कहते, अरे भाई कहीं न कहीं वहाँ भी स्वार्थ है। भगवान ने कहा कि जगत के संसारी जीव स्वार्थी, तो कल्पना नहीं करना कि कभी स्वार्थी नहीं हो सकते, नियम से होंगे। एक प्रसंग ऐसा भी बन जाता है कि जीवन अच्छा निकलते निकलते आखिरी में जहाँ तकलीफें बढ़ जाती है, वहाँ छूटने की भावना आ जाती है ना। एक दृष्टांत दिया गया था, संसार के स्वार्थ की बात की गई। एक बंदर अपने बच्चे को सीने से लगाए,
घूमती है, घूमती है, घूमती है, कहीं भी जाती फट से अपने को चिपका लेती, कहीं से भी जाती चिपका लेती है। हमें लगता है कि ये निस्वार्थ होगा, लेकिन नहीं भाई। जंगल में बाढ़ आ जाती है, बच्चे को लेके पेड़ पे चढ़ जाती है, पानी इतना बहता है कि पेड़ में आने और ऊपर डाल पे चढ़ जाती, फिर पानी और आता और ऊपर डाल पे चढ़ जाती है, फिर पानी आता अंतिम छोर पे चढ़ जाती, और जब वहाँ तक पानी आता है तो बच्चे को तो नीचे खड़ी कर रख देती और उसके ऊपर स्वयं खड़ी हो जाती। मतलब क्या कहना, संसार की रीत है। इसलिए ऐसा कोई ना मिला जो मिले सो गर्जी, बिना गर्जी के कोई नहीं मिले। कहे कबीर आकाश फटा, क्या सीवेगा दर्जी के सारा आकाश। तो भगवान की वाणी में क्या आया कि सारा जगत कैसा है, स्वार्थी है। तो स्वरूप द्वेष नहीं करना किसी से, ऐसा स्वरूप समझकर अपने साथ किसी ने स्वार्थ किया हो तो आक्रोशित नहीं होना, समझना कि ये संसार का स्वभाव है, ऐसा स्वरूप ही है, ये संसार का स्वरूप ही है। आकुलित नहीं होना, खेदित नहीं होना। क्या करेगी संसार के लिए, संसार तो कहते हैं कि इसलिए हम तत्व को जानते हुए भी भाव भाषणता नहीं कर पाते हैं, तो हमारा वो श्रद्धान भी अन्यथा कहलाता है। नाम सीख लिए जीव जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप और मिला दे नो हैं। 6 द्रव्यों के नाम सीख लिए हैं, पंचास्तिक आय के नाम सीख लिए हैं, 14 मार्गणा के नाम सीख लिए, 14 जीव समाज के नाम सीख लिए, गुणस्थान के नाम सीख लिए, लेकिन भाव भाषण न होने से वो भी सारा विपरीत श्रद्धान में ही चला जाता है। वो बात यहाँ कह रहे हैं कि भैया श्रद्धा अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश भी पर में न मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धा नहीं करता। आत्मा का कथन इस प्रकार करता है जैसे किसी और की बात कर रहा हो, परंतु मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं जानता। कथन काय का कर रहा, आत्मा का, लेकिन ऐसा मान रहा है जैसे और की बात। अरे ये सब कौन है, ये सब मैं हूँ। जब हम ये कहें ना कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, तो स्वयं को मैं से सुनना। गुरुदेव के विषय में बात करते हैं ना, देखो जिन लोगों ने गुरुदेव को देखा हो या जिन्होंने गुरुदेव के प्रवचन सुने हो, जैसे ही आत्मा कहते ना तो उनको रोमांच आ जाता था। हा। कई लोगों ने कहा कहते साहब ये कल्पना है, ये जबरदस्ती नहीं करते भाई। जब भीतर से उस चीज़ की खुमारी आती ना तो भाषा ऑटोमेटिक उसके अनुरूप लिखती है। क्यों नहीं निकलती है? 5 इंद्रिय के आप और हम लोलुपी हैं, भोगी हैं। कौन से? खाने बैठे और एकदम कोई चीज़ जीवान पे रखा और बहुत बढ़िया टेस्ट आया तो मुंह से तत्काल क्या निकलेगा? हा। क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा? है ठंड का सीजन चल रही, अच्छी है, गरम गरम हलवा बादाम का बना और एक और स्वादिष्ट, तो तत्काल मुंह पे क्या निकलेगा? अरे वाह क्या बढ़िया बना है। कहना पड़ता है किसी को, सहज निकलता है ना। ऐसे गुरुदेव श्री को जब वे आत्मा कहते तो उन्हें अपनी खुमारी आ जाती थी, तो हो मैं आत्मा हूँ। हम तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे औरों की बात कर रहे हैं कि तुम आत्मा हो, हम आत्मा नहीं है। विकानक देखो दीपक तले अंधेरा, समझाए पर स्वयं न समझे, कैसे होई निर्वेरा, देखो दीपक तले अंधेरा। दीपक के तल में जिस प्रकार अंधेरा है ना, ऐसे आत्मा की बात करते हुए भी हमें आत्मा की महिमा नहीं आती है। तो कहते हैं हम
दीपक के तल जैसे अंधेरा है, ऐसे भीतर में हमारे अंधेरा। तो वो बात यहाँ कह रहे हैं कि तत्व के नाम सीख लिए, परिभाषा सीख ली, श्रद्धा भी है, लेकिन फिर भी उसमें कैसे अन्यथा श्रद्धान है कि उसे भाव भाषण नहीं है, उसे भाव भाषण नहीं है। तो क्या करना, वही भाव भाषण करो बस। भाव भाषणा से मिथ्यात्व टूटता है और भाव भाषणा न होने से मिथ्यात्व बना का बना रहता। लोक व्यवहार में प्रसिद्धि हो जाएगी क्या, इसको 200 400 100 200 लोग बैठे हैं और हमने कहा कि तत्व कितने होते हैं, तो एकदम हाथ उठते हैं, मैं बताऊं मैं बताऊं मैं बताऊं, हैं कितने हैं, नहीं याद है वो तो बोलते ही नहीं, वो तो हाथ उठाते ही नहीं, जिनको याद नहीं है वे तो हाथ उठाते नहीं। तो कहते 7, फिर बोलते थे तुम कौन से तत्व हो, तो कहते मैं जीव तत्व हूँ, पर ऐसा भाव भाषण नहीं बोला, गलत नहीं बोला उसने, और हम तत्काल इनाम भी देंगे कि वाह क्या 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 बढ़िया जवाब दिया इसने, कितना सही जवाब दिया। लेकिन भाव भाषण के बिना वो श्रद्धान भी हमारा सम्यक कहलाता नहीं है। हम कहते ना, अभी हमसे पूछे कोई, मैं तो गृहीत मिथ्यात्व की विशेषता से बात करता हूँ, जैसे तो यहाँ गृहीत का प्रकरण चल रहा है, अपन कह रहे हैं क्यों भाव, अरे साहब हमारे भगवान तो वीतरागी सर्वज्ञ, देखो ये किसी को कुछ देते नहीं, नहीं ये किसी को कुछ लेते नहीं, ये तो बिल्कुल वीतरागी है, बिल्कुल पक्का अपन ने कहा ना। क्यों, श्रद्धान कैसा अपना पक्का है ना, बोल पक्का है कि कच्चा है? जरा सी तकलीफ आएगी तो भगवान से हाथ जोड़कर फिर हम क्या मांगने लग जाएंगे, हे भगवान। इसका मतलब है कि हम शब्दों में वितरागता कहते हुए भी हमारा विश्वास वितरागिता का नहीं है। दूसरा कहेंगे अरे साहब इन्होंने तो बिल्कुल सही बात कही कि भाई इनके भगवान तो वितरागी हैं, लेकिन हमें, अरे भाई भगवान का स्मरण तो कष्टों में इसलिए किया जाता है कि इसमें उपयोग लग जाने से आर्त रोध ध्यान से हम बच जाते हैं, क्लेश भावना से हम बच जाते हैं, इसलिए प्रभु का स्मरण किया जाता है। लेकिन अगर ये भावना अगर बन जाए कि करने से भगवान कुछ, तो इसका मतलब है कि अभी हमारे वितरागता का सही निर्णय नहीं है। ऐसे तत्व में भी ये सही है कि जब तत्व की बात चले और हम जैसा है वैसा कहें और भाव भाषणा न हो, तो इसका अर्थ है कि मुझे अभी जी देखो मैं जीव हूँ, अजर अमर हूँ, ये विश्वास टोडरमल जी साहब को था, इनको भाव भाषणा थी कि गजराज पाँव नहीं रख रहा था तो कहा कि हे गजराज, है निर्भय होके निशंक होकर देह छोड़ी, आ नहीं समझ में, रख दो भैया, मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, मैं तो अजर हूँ। जिस अजर अमर की चर्चा उन्होंने ग्रंथादि राज में लिखी वही उनके श्रद्धान में बनी रही। भाव वासना वो चीज़ है, हमें भाव वासना नहीं होती है तो ठीक है। अच्छा, लोग तो भारी चीज़ को देख के मार्क दे देते हैं, क्यों मार्क कैसे मिलते हैं, भारी चीज़ को देख के मिल जाते हैं कि हाँ भैया बिल्कुल सही दी बोले, चलो जाओ, लेकिन भाव भाषणा का है। इसलिए तत्व का नाम सीखकर भी, तत्व की परिभाषा सीखकर भी, व्यवहार तत्व का श्रद्धानी होकर भी भाव भाषणा के बिना सम्यक से वो जीव क्या है, रहित है। तो सम्यक से रहित है तो उसका श्रद्धान अन्यथा ही है, समय पाकर चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। आगम में बहुत सारे दृष्टांत थे जो आज हमें एकेंद्रीय दिख रहे हैं, जो विकलेंद्रीय में नज़र आ रहे हैं, जो अन्य जाति के मनुष्य नज़र आ रहे हैं। आज जैसे कोई म्लेच्छ है वो हिंसा कर रहा, हमें यहाँ बैठे बैठे गुस्सा आता उसके ऊपर
किसी जीव को मारता, अरे भाई ये जीव पूर्व में भी जैन था, ये जीव पूर्व में वितरागता को मानने वाला था, ये जीव पूर्व में मुनि बना, कौन बना, लेकिन भाव भाषण न होकर भटकते हुए आज वापस काय की योनि में आ गया। आज हम भी अगर यहाँ आए हैं और भाव भाषण न करेंगे तो आने वाले समय में हमारी भी पर्याय में क्या होगा, हास्य होते आज वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आज दूसरे हैं। और भाव भाषण हो गए तो क्या होगा कि फिर वहाँ चले जाएंगे जहाँ अनंत सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है। इसलिए लौकिकता से हटकर धर्म, देखो मैंने पहले भी कहा था, बहुत मार के बल बात भाग्यवश निकलती है। सामूहिकता के अंदर सब जनों के बीच में धर्म को समझा तो जा सकता है, पर सबके बीच में बैठकर धर्म का अनुभव नहीं किया जा सकता। अनुभव के लिए तो इसको एकांत ही चाहिए। समझा जा सकता है, हम रोज प्रवचन सुनते सबके बीच में तत्व चर्चा निकलती है तो समझ में आए, लेकिन उसका निर्णय, उसकी अनुभूति कब होगी कि उस बात को धारणा में रखकर जब एकांत में इस बात का निर्णय जुगाली करे तो चीज़ हमारे हाथ में उपलब्ध होगी। उसके लिए हम प्रयत्न करें बार बार, ठीक है। ना की अपेक्षा ये भी अच्छा कहा जाता, कुछ ना सीखे उससे तो तत्वों के नाम सीखे तो भी बढ़िया है। क्या है ना। तोड़रमल साहब ने तो अपने इसमें लिखा कि अरे धन्य है जो इस कली काल में जो आत्मा की चर्चा भी करते हैं, आत्मा का नाम भी लेते हैं, वे भी क्या है, वहाँ वो भी महत्ता बताई है। लेकिन नाम भी सीख लिए, परिभाषा भी सीख ली और भाव भाषण नहीं हुआ तो हमारा मिथ्यात्व कहीं से कहीं तक जाने वाला नहीं है। हमें तो मिथ्यात्व को नष्ट करना है तो इन बातों को समझना है। लौकिक नंबरों की कोई कीमत नहीं है, लौकिक प्रशंसा की कोई कीमत नहीं है। व्यवहार में कोई कह दे कितना भी, अरे साहब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कि ठीक है। भारी प्रशंसा धर्म को और धर्म के कारणों की करने में बुराई भी नहीं है, और कोई हमारी करे तो अपने में भाव वासन न हो तो अपने को उसमें मग्न भी होना नहीं चाहिए। कोई कह रहे साहब आपने बहुत किया, अंदर समझना चाहिए, करे ऐसी चर्चा तो मैंने पूर्व में अनंतों बार की है, लेकिन भाव वासन नहीं हुआ तो मैं वहीं का वहीं रह गया, है ना। समझाए पर स्वयं न समझे कैसे हो, पहले दृष्टांत दिया था ना, उस भजन में आया था कल जो अपन ने कहा था ना, कौन सा भजन गाया था कि हम तो कवहु नहित उपजाए, सुकुल सुदेव सुगुरु सुसंगत, कारण पाय गमाय। उसमें एक लाइन आती, जो शिशु नाचत आपन माचत, लखन हार बोराए, त्यों सुत बाचत आपन राचत, त्यों सुत बाचत आपन राचत। क्या कहा, जो है श्रुत, जो सुत बाचत आपन राचत, लखन हार बोराए, और उनको समझाए। उसमें है कि और उनको समझाए, क्या मतलब आ गया इसके अंदर, कहना क्या चाहते हैं
कि जिस प्रकार बालक नाटक मंच पे नृत्य करता है और ऐसा नृत्य करता है कि देखने वाले प्रसन्न प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उस बालक को भाव भाषण न होने से उसको कोई मजा नहीं आता है। काय का नहीं आता है मजा है। जो कृष्ण की मान्यता वाले होते हैं ना, या अपने महावीर की मान्यता वाले समझ लो, अपन तो अपने ही दृष्टांत दो, या महावीर भगवान की मान्यता के हो, जैन धर्म के हो, और बालक ने मुनि मुद्रा का रोल किया, काय का किया, तो देखने वाले कैसे हो जाते हैं? आनंदित हो जाते हैं। लेकिन उसको क्या मजा आता है? क्यों? भाव भाषण नहीं है तो क्या मजा आता है? कोई मजा नहीं आता। दूसरे समझते मुनि यानी क्या, दिगंबर मुनि यानी क्या, जिनको भाव भाषण है वह आनंदित हो जाते हैं। ऐसे कहते, त्यों सुत बाचत आपन राचत औरन को समझाए, हम तो कबहु नहित उपजाए, यह बहुल बही हमारी, फिर कहाँ काज पछताए, दौलत जो अजहूँ विषयन को है। दौलत राम जी कहते हैं कि भैया कब की भूल है ये जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुरूप बात है ये। भाव भाषण का मतलब क्या? टोडरमल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ये, जिसमें आप और हमें वो अंदर से प्रेरणा देते हैं कि भाई तुम परिभाषा भी सीखो, नाम भी सीखो, ऐसे ही ऐसा श्रद्धान भी करो, परंतु साथ में भाव भाषण होना जरूरी है। और भाव भाषण नहीं हुए तो समय आया और समय निकल गया, फिर क्या है? लौकिकता में सारी कीमत भाव भाषण की। आजकल भाव भाषण है ही नहीं। चल रहे हैं तो चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, क्या दिखाने वाले भी आंखों से दिखे वह दिखाते हैं, और देखने वाले भी आंखों से जो अच्छा लगे वो देखते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो भीतर की चीज से तो क्या कोई लेना देना। सर्टिफिकेट तो हमें काय का मिलेगा? बाहर का मिलेगा। और यहाँ कह रहे हैं कि बाहर से मोक्ष मार्ग की साधना नहीं साधना है, क्या करें? इसलिए बाहर का अंतरंग का निमित्त एक संबंध होता है, पर कई बार ऐसी भी प्रक्रिया हो जाती है कि जहाँ भीतर में बहुत कुछ होता है और बाहर के अंदर उतना दिखाई नहीं देता है, इतना जितना दिखाई देना चाहिए। कई बार पुण्य का उदय नहीं होता, कोई संयोग नहीं होता, कोई व्यक्त करने की दशा नहीं होती। क्यों? क्या करें? आप और अभी हम सब जने चले जाएं नरक के अंदर, क्या देखने के लिए हो? नरक में नहीं जाना देख, और वहाँ सैनिक महाराज का जीव है तो बोलो हमें आंखों से कैसा दिखेगा? सम्यक दृष्टि दिखेगा हैं? क्यों क्या 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 दिखेगा है? हम कह रहे ये क्या कर रहा है ये जीव, क्या कर रहा है ये जीव, क्या कर रहा है ये जीव, ये है क्या है? ऐसा दिखेगा है? लेकिन भाव भाषण जिनको है भी समझते हैं कि अरे भाई है, हाँ नहीं जागृत नहीं। इसलिए तो गुरुदेव श्री की महिमा आती है भाई। लोगों ने आज वर्तमान समय में अध्यात्म को जीवंत कर दिया है। खुमारी आती थी और ऐसे थोड़ी एक बार कह दिया हो, तो जहाँ भी जाते, जहाँ पेज खोलते, देव शास्त्र गुरु की अद्भुत महिमा हृदय में और शुद्धात्म तत्व की महिमा। जहाँ आत्मा हो आत्मा तो ऐसा है शुभ भाव उनकी परिणति में बहुत था। वो
तो निवृत्ति वाले थे, और उन्होंने जो है कम से कम 24 साल श्वेतांबर साधु का बिताया। तो बाहर से तो निवृत्ति थी ना, उनको कोई वो थोड़ी थी है। और इधर आए तो 5 साल तो उनके पूरे एकांत में व्यतीत किए उन्होंने हैं। तो ये सारी बाहर की तो व्यवस्था थी नहीं, अशुभ की थी नहीं। लेकिन जैसे ही राग बोलते थे, अरे राग में सुख न थी, सुख का कण तो भगवान आत्मा विराजमान, तो उसका आ हा करके अंदर में जोश आ जाता था। क्या ऐसे इतने लोग थोड़ी जुड़ गए क्या, जो उनकी खाली आज भी आप और अगर उनकी पुरानी रिकॉर्ड देख लेते हैं ना, तो लगता है कि कैसी उनकी सौम्य मुद्रा थी, भावना थी। क्या है, ठीक है, बाहर की प्रसंग भूमिका के अनुसार हुई, इसलिए उन्होंने व्यवहार भी पूरा अपने जीवन में निभाया। अनेक तीर्थ क्षेत्र वंदना भी की, अनेक ये भी किया, सारे किए, और अंदर से राग देश से किसी के प्रति देश दुर्भावना भी नहीं रही है। श्रद्धान में मजबूत रहे, समन्वय किसी से नहीं किया, एकांकी चल पड़े तो चल पड़े, लोग जुड़ते चले गए और कार्य होता चला गया। और जहाँ जहाँ कमियाँ थी वो कमियाँ भी वो निकालते चले गए। ये कितने अब उस भूमिका में तो ऐसे ही होता है भैया, देखो है, समझ की भूमिका है। आगम के अंदर अनेक प्रकार की प्रक्रिया बनती है, इसलिए यहाँ ये बात कही जाती है। या दिगंबर संत कैसे होते हैं, इसलिए तो कहा ना कि दिन रात आत्मा का चिंतन, मधु संभाषण में वही कथन, और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। कि जिन गुरुओं का दिन रात काय का चिंतन करते हैं कि आत्मा का करते हैं, तो भाषा में भी क्या निकलेगा उनको, आत्मा ही तो निकलेगी, और दूसरी बात कहाँ से आएगी। जिनकी भाषा में आत्मा ना आए, उनके चिंतन में आत्मा आता कैसे, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। बताओ कैसे आता है। अगर दिन में एक बार आत्मा न बोले तो आत्मा का हमने चिंतन किया कहाँ, एक बात बताओ, कैसे बताया कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ है। तो दिगंबर संतों में तो दिन रात आत्मा का चिंतन है, और मधु संभाषण में वही कथन, और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन है। कि उनका बाहर की नग्नता से भीतर का मन प्रकट होकर बाहर दिखाई देने लग जाता है। कि कैसे, जिनकी वाणी में उसकी ही चर्चा है। उसको अपन ने पहले कहा था कि बहरल जी ने दृष्टांत दिया कि हम कोई व्यक्ति यहाँ से अमेरिका गया, आजकल तो बहुत सरल साधन हो गए अमेरिका के जाने के, पहले उस समय में तो बहुत बड़ी मुश्किल से, और जाके आया 2-3 महीने रह के वो वहाँ से आया हो है, तो यहाँ आएगा तो बात में क्या कहेगा है, अरे वहाँ तो ऐसा खाते थे, वहाँ ऐसा बैठते थे, वहाँ अरे वहाँ की सड़कें इतनी चौड़ी, वहाँ ऐसा, अरे भैया घर में ऐसा था। तो उसकी वाणी से निकलना बंद ही नहीं होता है। कई बार तो फिर बार कहते थे लोग, कहते बस सुन ली तुम्हारी बात, अब बंद कर दो, क्या कहते हैं, हाँ वहाँ ऐसा होता ये होता, पर वो अपनी तरफ से बंद नहीं करता। ऐसे कह रहे हैं कि जिनके आत्मा का दिन रात चिंतन चले, तो उनकी भाषा में क्या निकले, कि आत्मा की ही तो बात निकले है, आत्मा की बात निकलती एक से एक। आप देखो, आप पढ़ो गुरुदेव की एक से एक प्रवचन, जिसमें भी पढ़ा, जहाँ से उठाओ वहीं आत्मा की बात है। चाहे वो प्रवचन रत्नाकर हो, चाहे अष्ट शस्त्री के प्रवचन हो हैं, स्टोपदेश के प्रवचन हो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचन हो, कहीं के भी है जहाँ, क्योंकि नया उन्होंने तो कोई शास्त्र लिखा नहीं है, उन्होंने तो विवेचना करी खाली, लेकिन जहाँ से भी उठ के चले तो पहली चीज मुख्य थी, बाकी की सारी गौण थी।
फिर उसी के आधार से सारी विवेचना करते थे, जितना भी करते थे। क्या है ना समझे? ऐसे यहाँ कहते हैं कि भाई इस प्रकार यहाँ ये बात कहते हैं कि भाई शरीर और आत्मा को भिन्न कहता है, परंतु मैं इन शरीर आदि से भिन्न हूँ ऐसा भाव भाषित नहीं होता, है ना। ये भिन्न तो कहता है कि मैं इससे भिन्न हूँ, पर भाव भाषित नहीं होता। वो तो कहता है फिर वही लग जाता है। थोड़ी देर कहता है कि मैं अजर अमर हूँ, फिर कहता है मैं तो मर जाऊँगा। क्या है? कहता कोई मेरा नहीं, फिर कहता कि हमारे ही तो सब कुछ है? मतलब उसको अंदर से पक्का निर्णय ही नहीं है। इसलिए अपने को बहुत गंभीरता से इसको सोचना चाहिए और घबराना नहीं। देखो इतने जल्दी, जितनी मैंने पहले भी कहा कि जितने जल्दी चर्चा में विषय आता है उतनी जल्दी अनुभव में आने वाला नहीं है। और बार बार विषय को हम मुख्य करेंगे और उसमें रस लेंगे तो एक दिन अनुभव में आए बिना रहेगा नहीं। इसलिए आचार्य ने कितना समय दिया कि भाई आत्मानुभूति करने में 6 महीने तुम्हें कम से कम, उत्कृष्ट पुरुषार्थी हो तो 1 मुहूर्त 2 मुहूर्त में हो जाए, लेकिन अधिक से अधिक समय लगे भी तो 6 महीने का टाइम एक लगन से जुटे रहो तो कार्य नियम से सिद्ध होगा होगा और होगा। विस्मरण करने जैसी चीज नहीं है ये, स्मरण करने जैसी चीज, चिंतन करते रहो तत्व का। शरीर इंद्रिय मन वाणी संयोग ये अजीव पदार्थ है, ये जानने वाला जीव पदार्थ हूँ। ये जानने में मेरापन आना चाहिए, जो मेरा नहीं आ रहा है तो फिर प्रयत्न करना चाहिए कि भाई जब तो हमने अपने को जीव माना तो मेरा विश्वास काय में जमना चाहिए, जीव में जमना चाहिए। सुबह भी तो अपन ने यही चर्चा करे ना कि इधर आओ इधर आओ, ये सब अपद हैं, अपद हैं, तेरे रहने का स्थान नहीं है। तेरे रहने का स्थान तो एक चैतन्य है, ये तेरा पद है और ये चिरस्थाई पद है, ये क्षणिक पद नहीं है। और बाकी के सारे पद कैसे हैं? क्षणिक है। अब ये बार बार घोलन करेंगे घोलन करेंगे घोलन करेंगे घोलन करेंगे तो एक न एक दिन तो बातचीत सच्ची साक्षी हो ही जाएगी। देखो एक लोक व्यवहार का सूत्र है कि प्रयत्न करने पर सफलता मिलती ही है। काय की? हाँ, प्रयत्न, और प्रयत्न करने पर आगे ही बढ़ा जाता है, पीछे नहीं आया जाता है। भले टाइम लग जाए लेकिन, और प्रयत्न ही ना करे तो फिर कुछ नहीं। श्रम तो कोई करना ही पड़ेगा इसको, श्रम के बिना कैसे? शारीरिक श्रम तो अनेक बार किए, अब यहाँ जिनवाणी माता हमें मानसिक श्रम की प्रेरणा देती है तो तुम मानसिक श्रम करो, विचार करो, क्या घबराना नहीं। सरल वस्तु को, वस्तु स्वभाव तो सरल है लेकिन अपनी अज्ञानता से कठिन लग रहा है। जब अज्ञानता अपनी कमजोर पड़ेगी तो वही वस्तु अपने को कैसी लगेगी? सरल लगने लगेगी। सरल तो थी ही, पर लगने पर, प्रयत्न करने पर वो क्या हो गई? सरल हो गई, बिल्कुल सरल हो गई। कि क्या बात कर रहे हो। कई लोग होते हैं ना, अपन सोचते हैं कि ये कहाँ, हलवाई को कहते हैं अरे ये है, तो अपने को लगता है कि कैसे करेगा, क्या करेगा। वो तो कहता है कोई बात नहीं, आप तो बताओ और क्या बनाना, और क्या करना। उसके लिए कितनी सरल है ये चीज़ें। वो प्रैक्टिकल करता है ना तो उसके लिए बहुत सरल है, और हम सोच सोच के घबरा जाते हैं। अच्छा फिर कहीं ये कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे क्या करेंगे। किराने वाला व्यापारी कहता है कि कोई बात नहीं, आप तो लिस्ट दे दो मुझे, कहाँ से आपको क्या क्या चाहिए, हमारे लिए ये सब चीज़ सरल है। ऐसे तत्व अभ्यास में लोग 7 तत्व कब नाम याद होंगे, न परिभाषा कैसे करेंगे, न क्या करेंगे। कि भैया तुम स्वाध्याय में आ जाओ,
तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगी, रुचि रखोगे तो याद हो जाएगी। है अंदर की लगन से सब चीज़ सहज हो जाएगी। है इस प्रकार अपना 181 नंबर का ये प्रश्न का समाधान किया। अब आगे का प्रश्न अपना 82 नंबर का चलेगा कि आश्रव और वन तत्व के अन्यथा श्रद्धान को संक्षेप में समझाइए कि फिर ये अन्यथा श्रद्धान कैसे हुआ, इसका संक्षेप में समझाइए। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आप और हम सभी बहुत धैर्यपूर्वक तत्व का अभ्यास करें और भाव भाषण करें कि ये जानने वाला है, यही मैं हूँ, और मैं हूँ वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, अविनाशी तत्व हूँ। ऐसे अविनाशी तत्व का अनुभव करें, यही मंगल भावना है। ज्ञान